हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 14 मई से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, उसी के साथ साथ में उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा, क्योंकि हर चीज जरूरी है हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यान से देखिए क्लास को और स्टार्ट करते हैं आज की पहली करंट अफेयर से। ठीक है, तो हाल ही में फेडरेशन कप फेडा कप हार्ट अवार्ड, फेडा कप हार्ट अवार्ड ये किसे दिया गया है? सबसे पहली बात ये दिया गया है सानिया मिर्जा को। किसे दिया गया है? ये दिया गया है सानिया मिर्जा को। ये अवार्ड किसे दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया है सानिया मिर्जा को। ठीक है, आगे चलते हैं। इस अवार्ड को प्राप्त करने वाली यह भारतीय की पहली महिला है। ठीक है, ये अवार्ड प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला है। इस अवार्ड को प्राप्त करने वाली लेने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? ये बनी है सानिया मिर्जा, और एशिया जोन की भी पहली महिला है। ठीक है, एशिया जोन की भी पहली महिला है। एशिया जोन में, पूरे एशिया में ये अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला बन चुकी है हमारे सानिया मिर्जा जी। आगे बात करते हैं, ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? ये अवार्ड है, ये कौन देता है? दोबारा देख लेते हैं। तो ये अवार्ड दिया जाता है ITF के द्वारा। ITF के द्वारा। जो ITF है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। ठीक है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ITF की स्थापना कब हुई थी ये भी जान लेते हैं। तो ITF की स्थापना हुई थी 1993 में, 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो प्रेजेंट टाइम में है अध्यक्ष वो कौन है? डेविड हगार्सी। डेविड हगार्सी प्रेजेंट टाइम में कौन है? इसके अध्यक्ष हैं ITF के। अब जान लेते हैं जो फेडरेशन कप हार्ट अवार्ड है ये दिया जाता है महिला वर्ग को। ठीक है, किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है फीमेल को। तो फिर बात करते हैं मेल को कौन सा दिया जाता है टेनिस के अंदर? तो मेल को दिया जाता है डेविस कप हार्ट अवार्ड दिया जाता है मेल को। ठीक है, याद रखें। ये भी किसके द्वारा दिया जाता है? ये भी ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा ही यह अवार्ड दिया जाता है। इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी इन दोनों अवार्ड की? ये दोनों अवार्ड कब से दिए जा रहे हैं? तो ये याद रखें, ये दोनों अवार्ड दिए जा रहे हैं 1963 से। कब से? 1963 से ये दोनों कप दिए जा रहे हैं, 1963 से। डेविस कप भी 1993 में 1963 में स्टार्ट हुआ था। और ये जो फेडरेशन कप हार्ट कप है, फेडा कप हार्ट अवार्ड जो है ये भी 1963 से स्टार्ट है। आगे बात करते हैं, अगले करंट अफेयर की क्या है वो देखते हैं। अगला जो है वो देखते हैं, वो है हमारा अहमदाबाद से। ठीक है, अहमदाबाद से अगला करंट अफेयर वो देख लेते हैं। अगला टॉपिक है अपना अहमदाबाद से। सबसे पहली बात, अहमदाबाद कहाँ से है? यह है गुजरात का एक शहर है। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये गुजरात का एक शहर है। जो गुजरात है इसकी राजधानी पूछ सकते हैं आप लोगों से, वो है गांधीनगर। ठीक है, गुजरात की आप लोग राजधानी पूछ सकते हैं तो वो है गांधी नगर। यहाँ के CM है विजय रूपाणी।
यहीं पे स्थित है IIT गांधीनगर, ठीक है। गुजरात में स्थित है IIT गांधीनगर, और जो गांधीनगर है ये केरोसिन फ्री जिला है, ठीक है। केरोसिन फ्री जिला है। बात करते हैं अहमदाबाद की, क्योंकि अहमदाबाद के बारे में हमें जानना है। तो अहमदाबाद शहर में आप लोगों को जो भी होम डिलीवरी करवानी है, याद रखिए क्या, जो भी आपकी होम डिलीवरी होगी वो क्या होगी, अब से वो होगी ऑनलाइन, ठीक है। वो कैसी होगी, ऑनलाइन होगी, या फिर मान ले डिजिटल पेमेंट होगा आपसे। मतलब ये है कि साफ साफ कि आप इसका कैश पेमेंट नहीं कर सकते हैं। कहाँ पे, अहमदाबाद में। अगर आपको कुछ चीज ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही करने होंगे, ठीक है। ये क्यों स्टार्ट किया है, सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि ये स्टार्ट किया गया है जो कोविड-19 डिजीज है उसको रोकने के लिए किस माध्यम से, करेंसी के माध्यम से भी, करेंसी के माध्यम से कोविड-19 को रोकने के लिए, कोविड-19 को रोकने के लिए ये स्टार्ट किया गया है। किसने स्टार्ट किया है, अहमदाबाद के द्वारा, अहमदाबाद शहर ने ये स्टार्ट किया है, ठीक है। आगे बात करते हैं जो अहमदाबाद से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक जो भी आपके रिलेटेड है अहमदाबाद से, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये कर देता हूँ एक बार में, ये आप लोग लिख लें। तो बात करते हैं अहमदाबाद के बारे में। सबसे पहले आप लोगों से अगर पूछ लेगा तो वो यह पूछ सकता है कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे है, ठीक है। ये बसा हुआ है साबर नदी के किनारे। अहमदाबाद शहर जो है वो कहाँ बसा हुआ है, वो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, या फिर साबर नदी के किनारे स्थित है। कौन सा शहर, अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद में ही दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम खोला गया था। उसका नाम क्या है, उसका नाम है मोटेरो स्टेडियम। उसका नाम क्या है, मोटेरो स्टेडियम। ये क्या है, वर्ल्ड बिगेस्ट स्टेडियम है, ठीक है, याद रखें। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इससे रिलेटेड बात करते हैं, किससे रिलेटेड, जो ये मोटेरा स्टेडियम है इससे रिलेटेड बातें करते हैं। तो सबसे पहली बात, ये कितने लागत में बना था, ये बना था 700 करोड़ की लागत से। इस पे कितने रुपए लगे थे, इस पे लगे थे 700 करोड़, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, इसमें बैठने की सीटें कितनी है, इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं। तो इसमें 1,10,000 लोग, इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, ये बस बैठ सकते हैं 1,10,000 लोग इसमें एक टाइम में बैठ सकते हैं, ये इसकी कैपेसिटी है। अब बात करते हैं इसके बारे में, इसका अभी हाल ही में नाम भी बदल दिया गया है। तो वो जानते हैं वो क्या किया गया है, इसमें नाम चेंज कर दिया गया है इसका, वो देख लेते हैं। तो मोटेरा स्टेडियम इसका नेम चेंज कर दिया गया है। तो इसका नाम क्या रखा गया है, तो आप लोग बताएं। तो इसका नाम रखा गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका नाम रखा गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम से स्टेडियम का नाम चेंज कर दिया गया है, याद रखें, ठीक है। अब बात करते हैं अहमदाबाद के बारे में। और आप लोगों से अहमदाबाद से रिलेटेड क्या पूछ सकता है, पहले स्टेडियम है, इसका उद्घाटन किसने किया, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इस स्टेडियम का उद्घाटन किया गया किसके द्वारा, इस स्टेडियम का उद्घाटन किया गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। इस स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया, वो किया गया डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा। ये कौन है, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट है। कौन है ये, अमेरिका के प्रेसिडेंट है, याद रखें। ये कौन है, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट है, याद रखें। अब इन्हीं बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। ये नाम आया तो इनके बारे में दो करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जान लेते हैं। पहली बात तो ये अमेरिका के प्रेसिडेंट है। दूसरी बात, इन पे लगातार दूसरी बार क्या लगा है, महाभियोग लगा है।
जो महाभियोग है ये किस टाइप की प्रक्रिया है? ये एक प्रोसेस है जिससे आप लोग प्राइम मिनिस्टर को उनकी पद से हटा सकते हैं। ये इन पे क्यों लगा है? क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया है, दूसरे देश के नेता को अपना सपोर्ट देकर, ठीक है, अपनी पावर का मिसयूज किया है। अब बात करते हैं अहमदाबाद के बारे में। ये रब कर देता हूँ, ये मोटे स्टेडियम के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बात करते हैं अहमदाबाद के बारे में। अहमदाबाद में ही 11th काइट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुई थी। 11th काइट फेस्टिवल, 11वां पतंग प्रतियोगिता कहाँ पे हुई थी? ये भी अहमदाबाद में ही हुई थी। आगे बात करते हैं, ठीक है। जो अहमदाबाद है इसे भारत का बोस्टन नाम से भी जाना जाता है। भारत का बोस्टन, भारत का बोस्टन, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन नाम से भी जाना जाता है। ये हुई आज की अहमदाबाद से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थी वो मैंने डिस्कस की। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं झारखंड के बारे में। अब बात करते हैं झारखंड के बारे में। ठीक है, झारखंड में किसको जीआई टैग मिला है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो झारखंड की किस चीज को जीआई टैग मिला है? ये मिला है सोहराई खोबर पेंटिंग को। सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, ठीक है। ये जो पेंटिंग है ये आदिवासी बनाते हैं, ठीक है, आदिवासियों के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा बनाई जाती है? ये बनाई जाती है आदिवासियों के द्वारा। आदिवासियों के द्वारा यह बनाई जाती है, ठीक है। बात करते हैं अगर आदिवासियों की, तो आदिवासियों में भी ये महिलाओं के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। महिलाओं के द्वारा ये पेंटिंग बनाई जाती है, ठीक है। और देखते हैं जीआई टैग किसको मिला। ये जीआई टैग मिला, याद रखिए क्या मिला? जीआई टैग मिला इनको। अब बात करते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना की किस चीज को जीआई टैग मिला है? तो तेलंगाना की तेलिया सुराई को जीआई टैग मिला है। किसको मिला है? तेलिया रुमाल। किसको मिला है? तेलिया रुमाल को। तेलंगाना की तेलिया रुमाल को तेलंगाना की तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया है, ठीक है। इस रुमाल में क्या ऐसी खास बात की जो ये दिया गया है, इसमें किसी भी प्रकार की मशीन का यूज नहीं किया जाता, ये हाथों से बनाई जाती है। तो ये किस प्रकार की है? ये हैंडमेड है, हैंडमेड रुमाल, याद रखें, ठीक है। जो तेलिया रुमाल है ये किससे बनाती है? हाथों से बनाई जाती है। आगे देखते हैं जीआई टैग किसको मिला है। ब्लैक राइस। ब्लैक राइस कहाँ का है ये बताएं आप लोग मेरे को। जो ब्लैक राइस है वो है मणिपुर का। मणिपुर के ब्लैक राइस को, मणिपुर के ब्लैक राइस को क्या मिला है? मणिपुर के ब्लैक राइस को जीआई टैग मिला है, ठीक है। और अगर आप लोगों से पूछ ले कि सबसे पहला भारत में जीआई टैग किसको दिया गया था, तो वो दिया गया था 2004 में, फर्स्ट जीआई टैग। पहला जीआई टैग किसे दिया गया था अगर आप लोगों से पूछा जाए तो वो दिया गया था किसे? दार्जिलिंग की चाय को, ठीक है। किसे दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। कब दिया गया था? 2004 में। कब दिया गया था? 2004 में दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया था। आगे बात करते हैं, अगला जो है यह अब कर देता हूं। अब बात करते हैं एक सम्मेलन की। अब बात करते हैं किसकी? वर्चुअल सम्मेलन की। देखो अभी हाल ही में वर्चुअल सम्मेलन हुआ है, किस किस के बीच में है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में।
इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक सम्मेलन हुआ है। कौन सा सम्मेलन? वर्चुअल सम्मेलन। ये किस पे, ये जो सम्मेलन होता है इसका मोटो क्या था कि इसलिए ये हुआ था, तो देखते हैं मोटो। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि बांग्लादेश और भारत के बीच में ट्रेड को कैसे बढ़ावा दिया जाए, व्यापार को कैसे बढ़ावा दिया जाए। ये किससे रिलेटेड था? ये था व्यापार से या फिर ट्रेड से। ठीक है, ये किससे संबंधित था? ये सम्मेलन ये ट्रेड से संबंधित था। अब बात करते हैं आगे, तो देख लें इसका ऑर्गेनाइज किसने करवाया था। ये जो वर्चुअल सम्मेलन था ये ऑर्गेनाइज किसने करवाया था, तो बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। आयोजित किसने किया? ये किया गया एसोचैम के द्वारा। एसोचैम ने इसको ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, इसे किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? एसोचैम के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, और आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं एसोचैम की। तो एसोचैम के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि एसोचैम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया भाई। इनके बारे में जान लेते हैं। पहले देख लें बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ की करेंसी है टका। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, इनकी करेंसी है टका। कुछ समय पहले यहाँ पे एक फेक चेक नाम से एक फेक चेक नाम से एक यहाँ पे सिस्टम स्टार्ट किया गया था। ठीक है, वो किसने स्टार्ट किया था? फेसबुक ने फेक चेक नाम से एक सिस्टम स्टार्ट किया था। उसमें आप लोग कोई भी फेक न्यूज को आगे बढ़ा नहीं सकते। ये ढाका में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, बात करते हैं एसोचैम की। सबसे पहले एसोचैम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है द एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। The Association Chamber of Commerce and Industry, ये इसकी फुल फॉर्म है। एसोचैम की स्थापना कब हुई थी? ये आप लोगों से पूछ सकता है एग्जामिनर। तो एसोचैम की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1920 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और इसके जो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष है वो अभी 2020 में ही बने। कौन से महीने में? अप्रैल मंथ में ही इसके नए अध्यक्ष बने। उनका नाम क्या है? उनका नाम है निरंजन हीरानंदानी। बात करते हैं इस वर्चुअल सम्मेलन की। तो ये किस माध्यम से हुई थी? ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी। ये भी आप लोगों से पूछ सकता है। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये सम्मेलन हुआ था। अब बात करते हैं आगे, ये रख देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला टॉपिक अपना वो कौन सा है वो देखते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो है अपना फीफा अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप। फीफा अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप। ठीक है, फीफा अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप ये क्या कर दिया गया है? ये स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, ये क्या कर दिया है? स्थगित कर दिया गया है। कब तक किया गया? ये आप लोगों से पूछा था। ये कब होगा? अब ये होगा अब फरवरी से लेकर 17 फरवरी से 17 मई के बीच में। कब तक होगा ये? 17 फरवरी से 17 मार्च के बीच में होगा। ठीक है, कौन से ईयर में? 2021 में। कौन से ईयर में होगा? ये होगा 2021 में, 17 मई से लेकर 17 फरवरी के बीच में। इस बार इसे ऑर्गेनाइज कौन कर रहा था? इसे ऑर्गेनाइज करने वाला था इंडिया। इसे ऑर्गेनाइज करने वाला था इंडिया। ठीक है, कब का? 2020 का। इसमें कितने भारतीय कितने जगह पे ये ऑर्गेनाइज होता है? ये होता 5 प्लेस पे। जो फीफा अंडर 19 वर्ल्ड कप था इसमें कितनी जगह आने वाली थी? इसमें 5 जगह आने वाली थी। उनके बारे में देख लेते कौन कौन सी है। तो सबसे पहले देखते हैं, 5 के नाम देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले बात है उसकी किसकी? अहमदाबाद की। दूसरी जगह है भुवनेश्वर। तीसरी जगह है आपकी वो है गुवाहाटी। चौथी जगह का नाम है आपका कोलकाता।
और 5वीं है नवी मुंबई। अब बात करते हैं जो फीफा अंडर-19 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है, इसका उद्घाटन कहाँ पे होगा? तो इसकी ओपनिंग सेरेमनी कहाँ पे होगी? वो होगी गुवाहाटी में। ओपनिंग सेरेमनी कहाँ होगी? वो होगी गुवाहाटी में। और जो समापन सम्मेलन होगा, वो समापन समारोह होगा, वो कहाँ पे होगा? वो होगा मुंबई में। नवी मुंबई में होगा समापन समारोह। ठीक है, ये आप लोगों से भी पूछा जा सकता है, यहाँ से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं फीफा की। तो फीफा की जो फुल फॉर्म है वो है द फेडरेशन द इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन द इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन द इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में। 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसके जो प्रेजेंट टाइम में हेड है वो कौन है? अध्यक्ष कौन है? वो है गियानी इन्फर्नो। इसके प्रेजेंट टाइम में क्या है? इसके प्रेजेंट टाइम में है अध्यक्ष। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो जो मेंस फीफा वर्ल्ड कप होने वाला था, ठीक है, वो कब कौन ऑर्गेनाइज करने वाला था? 2023 का मेंस फीफा वर्ल्ड कप। ये कब होने वाला था? ये होने वाला 2022 में से ऑर्गेनाइज हो गया कतर। ठीक है, जो नेक्स्ट ये तो का 2022 का है, और जो 2026 का होने वाला था वो मेंस फीफा वर्ल्ड कप 2026 का होने वाला था। इसे 3 देश मिलकर करेंगे। वो कौन कौन सी? वो यूएसए, कनाडा और तीसरा नाम है वो मैक्सिको। ये तीनों मिलकर इसका मेंस फीफा वर्ल्ड कप का ऑर्गेनाइज करेंगे 2026 का। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करें।